बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राशिद याकूब खान, शहीद मोहम्मद अफजल गुरु चौक, 2 मील मुज़फ़्फ़राबाद से आपके सामने हाज़िर है। आज हम सफ़र करेंगे श्रीनगर रोड से गड़ी दोपट्टा जाएंगे और अटियाम्बाला की आपको करवाएंगे सैर। दरियाए जेहलम के किनारे खूबसूरत वादियाँ आपकी मुंतज़र हैं, आपने हमारे साथ रहना है। आप क्या देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर में जो टूरिज़म का फ़रोग है, आप कितना समझते हैं कि कितना पुरुमीद है कि ज़्यादा कामयाबी से हुकूमत इसको लेके चल रही है? पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त टूरिज़म के हवाले से सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल वाला एरिया है वो आज़ाद कश्मीर है। उसकी मैं रीज़न्स बता देता हूँ। जो पाकिस्तान के अंदर बाकी जो एरियाज़ हैं उनका पोटेंशियल काफ़ी हद तक जो है वो हार्वेस्ट हो चुका है, उसको लोग कैच कर चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म की प्रमोशन में जो रुकावटें थी, सबसे पहले तो वहाँ पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था वो बड़ा सीरियस किस्म का था। लेकिन थैंक्स गॉड आज़ाद कश्मीर के अंदर जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान के किसी भी एरिए से अगर अच्छा नहीं है तो कम से कम उनसे मैचिंग ज़रूर हो गया है। ये बुनियादी रिक्वायरमेंट थी यहाँ के टूरिज़म के प्रमोशन की या उसके फ़रोग के लिए। अभी जो चीज़ें रह गई थी वो ये था कि जो टूरिस्ट के रहने के लिए जगह हैं या जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी मैचिंग है उस स्टैंडर्ड की अभी तक नहीं थी। उसमें जो रुकावटें थी वो ये था कि हमारा अपना लैंड बैंक अभी तक डेवलप नहीं हो सका। आज़ाद कश्मीर में जो सबसे बड़ा स्टेप अभी लेने हम जा रहे हैं वो टूरिज़म का प्रमोशन का जो एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के अंदर हम सूटेबल अमेंडमेंट्स ला रहे हैं जिसके तहत हम अपना लैंड बैंक जो है वो डेवलप करेंगे। बेसिकली जहाँ पे जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी वो ये था कि रेगुलेशन पे कोई काम नहीं हुआ था। तो वो अल्लाह का करम है कि हमारा टूरिज़म प्रमोशन एक्ट बन गया है, हमारा टूरिस्ट गाइड्स एंड ऑपरेटर्स के रूल्स बन गए हैं, अभी वो फ्रेमिंग की स्टेज पे हैं। रेगुलेशन में हम ये चीज़ करेंगे कि किसी भी एरिए के अंदर जो भी फैसिलिटी टूरिज़म के रिलेटेड खुलेगी वो एक तो प्रॉपर जो डिपार्टमेंट है उसके एनओसी के साथ मशरूत होगी, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसके स्टैंडर्डाइजेशन उसकी होनी है कि किस लेवल की फैसिलिटीज़ मिनिमम जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये चीज़ लैग कर रही थी और इंशाल्लाह इन चीज़ों के साथ आई थिंक कि हमारी जो बेसिक रुकावटें थी टूरिज़म की प्रमोशन में वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, गड़ी दोपट्टा जाते हुए रास्ते में हम एक जगह पे रुके हुए हैं और दरियाए जेहलम के किनारे खूबसूरत सा ये पिकनिक पॉइंट बनाया गया है। दरिया का जो मंज़र है वो बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत मौसम है और इस मौसम में यहाँ बंदा बैठ के तो लुत्फ़अंदोज़ होता है दरिया की मौज मस्ती से और इस खूबसूरत मौसम से। पौधे अगर देखें तो फूलों से लदे हुए हैं और हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती है और खूबसूरत ये मंज़र याद रहेगा। जी नाज़रीन, गड़ी दोपट्टा जाते हुए ज़रखेज़ खेतों में मैं मौजूद हूँ और दरियाए जेहलम के किनारे ये खेत बहुत खूबसूरत भी नज़र आते हैं। हर तरफ देखें तो हरियाली नज़र आती है, सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। और इन खेतों की अगर बात करें तो यहाँ फसलें हो सकती हैं, पौधे हो सकते हैं और जो गल्ला है वो यहाँ से उग सकता है। लोग अगर मेहनत करें, खेती बाड़ी करें तो यकीनन लोगों को अपने घर में ही ये गल्ला मुहैया हो सकता है। आप ये बताइए कि खेती बाड़ी की तरफ कितना रुझान है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वजह से काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। हमारे नए नौजवान जो हैं वो एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं। आप यहाँ पे अगर विज़िट करें कि दरिया के दोनों एतराफ़ में यहाँ पे सब्ज़ियों का एक बेहतरीन फार्मिंग की गई है और नायाब किस्म की यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में सब्ज़ियाँ पाई जाती हैं। थोड़ी सी हुकूमत की अगर तवज्जो दी जाए
तो इसको मज़ीद हम लोग बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर अवेयरनेस उस तरीके से आवाम में मुहैया नहीं की जा रही होती है, तो जिसकी वजह से लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से काश्त करनी है। मिसाल के तौर पे ये हमारा ठंडा इलाका है, यहाँ पे अखरोट का बेहतरीन कारोबार किया जा सकता है, उसकी काश्त अच्छे तरीके से की जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए मक्की है, गंदम है और बाकी जो सब्जियात हैं वो उस पर किया जा सकता है काम है। भी जैसे कुछ दरख्त हैं जिनकी आज़ाद कश्मीर में एनवायरनमेंट के हवाले से अशद ज़रूरत है, तो उस हवाले से जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को यहाँ पे जो है वो फ़ाल होना पड़ेगा। ये पानी के चश्मे नज़र आते हैं, वाफर मिकदार में पानी नज़र आता है, खेत नज़र आते हैं, अच्छी ज़मीनें हैं। कितना फ़ायदा उठा रहे हैं लोग? बस जितनी जितनी ज़मीन है उसमें अपना फसल लगाता है, हर आदमी अपना सब्जी लगा रहा है, गंदम लगा रहा है, मक्की लगा रहा है, ठीक है, भैंसों का चारा है, ठीक है। मवेशियों का चारा, और जो यही है लोगों की अपनी फसलें, अपनी फसलें, यहाँ सब मलकीती ज़मीनें हैं। ये खूबसूरत जो वैलीज़ हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, इन वादियों के हवाले से? वादियाँ खूबसूरत वादियाँ हैं, जो तफरीह के लिए आए उसको हर चीज़ की सहूलत मिलती है, लोगों को वेलकम करते हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। जी नाज़रीन, गाड़ी दोपट्टा हम पहुंच चुके हैं। मुजफ्फराबाद से गाड़ी दोपट्टा का जो सफ़र है वो 21 किलोमीटर है और खूबसूरत ये बाज़ार है। लोगों से भी बात करेंगे, इस बाज़ार के हवाले से, गाड़ी दोपट्टा के हवाले से भी बात करेंगे। कारोबार कैसा चल रहा है? ठीक है, कारोबार इसी से कमाते हैं, इसी से घर का सारा निज़ाम चलाते हैं। इस बाज़ार का सबसे जो बड़ा मसला जो हुकूमत को तजवीज़ देना चाहेंगे, ये मसला? हमारा मसला ये है, एक तो इधर बाजार तंग बहुत है, गाड़ियाँ भी खड़ी हो जाती हैं और कारोबार में खलल पड़ती है। दूसरा, पब्लिक बात कोई नहीं है इस पूरे गड़ी दुपट्टा के पूरे बाजार में। ये आगे चौक बाजार है, उधर पार्ली साइड बाजार है, किसी जगह भी पब्लिक बात नहीं है। फिर लोगों के बैठने के लिए अलग जगह नहीं है। फिर ये जो रक्शे वगैरह हैं, दूसरी चीज़ें, इनके लिए अड्डा कोई नहीं है। ये सब चीज़ें बाजार ही में है। पूरी बाजार में खिचड़ी जब बन जाती है, फिर लोगों को, खरीदारी वालों को भी बहुत तकलीफ होती है और गाड़ियों भी रुक जाती है, बाजार में बंद हो जाती है। ट्रैफिक तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा बंद हो जाती है। आप क्या कहते हैं कि कितना फ़रोग दिया जा सकता है सियाहत को? लोग इन खूबसूरत इलाकों को देखने के लिए आते हैं। हुकूमत बात करती है क्लाइमेट चेंज की। पिछले 20 साल से यहाँ गाड़ी दुपट्टा के अंदर बर्फबारी नहीं हुई, उसकी वजह क्या है? आप देखें, टेमर माफिया बाकायदा मुतारक हुआ, यहाँ जंगलात को बेदर्दी के साथ काटा गया है। इसी वजह से ये गाड़ी दुपट्टा इंतहाई खूबसूरत वैली है। दरिया के इस तरफ आप देखें, यहाँ सेहत बेहतर तरीके के साथ उजागर की जा सकती है। यकीन करें, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बाहर से आने वाले तमाम मेहमानों को हम दिल की यथा गहराइयों से वेलकम करेंगे। यकीन करें, लोग अपना घर बार सब कुछ पेश कर देते हैं मेहमानों के लिए। कश्मीरी पूरी कौम मेहमान नवाज है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ, खुदारा टूरिस्टों को जो है आज़ाद कश्मीर की तरफ भेजा जाए और यहाँ पर उनको बेहतर तरीके के साथ जो है सहूलियात प्रोवाइड की जाएंगी। और मैं यहाँ से कैमरा की वसादत से ये गुजारिश करता हूँ, खुदारा ये जो माफिया है, टेमर माफिया, जिसने बेदर्दी के साथ हमारे जंगलात का सफाया किया है, अभी जो हमारा जंगलात बचे हुए है, खुदा के लिए उसको बचाया जाए। आज़ाद कश्मीर स्पेशली हमारा जो इलाका है, ये बड़ा पुरअमन इलाका है। सेहों के मेहमान नवाज भी हैं हम लोग, खूबसूरती भी है यहाँ पे। तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हुई है सियाहत के हवाले से, ये लोग अगर इधर आएंगे तो इंशाअल्लाह उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी और अच्छी मेहमान नवाजी भी होगी। जी नाज़रीन, मुजफ्फराबाद से खूबसूरत नज़ारों के ज़रिए, खूबसूरत सड़क के ज़रिए हम अटियाँ बाला पहुँच चुके हैं। अटियाँ बाला बहुत ज़्यादा खूबसूरत वैली है, दरियाए जेलम के किनारे ये हसीन मंज़र पेश करती है। अटियाँ बाला की वादी बहुत हसीन लगती है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ खेल के मैदान आबाद हैं, नौजवान खेल कूद में भी हिस्सा ले रहे हैं। कितनी ये पॉजिटिव बात है। ये आप देख सकते हैं, नीचे
इस टाइम भी ग्राउंड में खेल जारी है क्रिकेट के, और वॉलीबॉल मुख्तलिफ खेल हैं यहाँ खेलते हैं नौजवान, और ये सेहतमंद माशरे के लिए खेल ज़रूरी है। इर्द गिर्द माहौल भी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत इलाका है, सरसब्ज़ है, जंगलात भी लग रहे हैं इसके ऊपर, आस्ता आस्ता तेज़ी से बल्कि काम जारी है प्लांटेशन का। और ये नौजवान हर टाइम इस ग्राउंड में आप देख सकते हैं, हर टाइम इधर एक्टिविटीज़ होती हैं खेल के हवाले से, मुख्तलिफ खेलें यहाँ खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। अभी ये स्टेडियम भी जो है नया बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये आप देख सकते हैं नीचे। एक नौजवान भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इनसे बात करते हैं। आप क्यों कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं, बूढ़ा तो माशाल्लाह देखा ना, एक साल जब हम जवान थे, यंग थे, ठीक है, अभी माशाल्लाह वो उस तरह नहीं है ना अब। तो वो तो मैं जस्ट आपसे एक बात की, ठीक है, स्पोर्ट करते थे हम, ठीक है, स्पोर्ट्स काफ़ी अर्सा किया मैंने, मार्शल आर्ट्स का मैं ब्लैक बेल्ट का मास्टर हूँ नाम है बेसिकली नाम, ठीक है। और क्रिकेट मेरी फेवरेट गेम है, क्रिकेट खेलता हूँ मैं माशाल्लाह। यहाँ पर जो लोग आपको मिलेंगे स्पोर्ट्स में अच्छे मिलेंगे, खिलाड़ी मिलेंगे। जेल वैली में देखोगे क्रिकेट ग्राउंड बना है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी बहुत उसको तोजह की ज़रूरत है इंतजामिया की तरफ से ना, ताकि सब लोगों के लिए उसको ना यानी स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग उसको ऑप्शन बना के दो उसको ना, ताकि लोग अपनी गेम करें, एंजॉय करें। अभी अच्छा माहौल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस अच्छे माहौल के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है, दरिया नज़र आते हैं, पानी के चश्मे नज़र आते हैं। लेकिन सर बात ये कि कश्मीर जो है वैसे भी है ना, वो कहते हैं दुनिया में अगर जन्नत है तो कश्मीर है, कश्मीर जन्नत नज़ीर है। लेकिन ज़िला जेलम वैली का जो है ना, इसका अपना मुनफरद ही इसका एक मकाम है, इसकी हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है, ठीक है। यहाँ भी दरिया देखें आप, ठीक है, आगे चले जाएँ, बाड़ रेडी पर चले जाएँ, पहाड़ों पर चले जाएँ, वादी लिबा चले जाएँ, वहाँ पे आपको एक से एक अच्छा नज़ारा मिलेगा। सिक्योरिटी के हवाले से हमारा ये डिस्ट्रिक्ट जेलम वैली बहुत ही महफूज है, बिलखसूस सियाहों के लिए बड़ी खूबसूरत वैली है हमारी। इसमें हमारी गंगा चोटी है, चिकार वैली है, उसमें नून बगला का इलाका आता है, फिर लीपा वैली बड़ी खूबसूरत वैली है। यहाँ से आगे जाएं, यहाँ से ये आगे जा रही है, LOC के भी है, चिकोठी बॉर्डर लाइन एरिया भी है। तो सियाहों के हवाले से यहाँ के लोग बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लोग ये चाहते हैं कि सियाह हमारी तरफ आएँ, मुतवज्जह हों। यहाँ आगे जस्कूल आबशार, उसके अलावा एक छम का इलाका है, नाला काजीनाग है, वहाँ पे बहुत खूबसूरत सियाहों के लिए बड़ी तवज्जो का मरकज़ है वो। नाज़रीन, हटियाम्बाला से सफ़र करते हुए हम चिनारी की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में सामन का एक इलाका आता है और यहाँ एक आबशार नज़र आ रही है, खूबसूरत आबशार है, और बहता ये पानी बिल्कुल मोती बिखरते नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने छोटा सा सर्विस पॉइंट बनाया हुआ है जिसमें हम गाड़ी वगैरह धोते हैं और अपना रोज़गार चलाते हैं। इसी पानी की वजह से हमें भी रोज़गार मुयसर है। इस आबशार पे कितने लोग रुकते हैं? काफ़ी तवज्जो का बायस है, क्योंकि पानी बहुत खूबसूरत पानी है। आपके सामने ये आबशार है, हमें बहुत खुशी है। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों की वजह से टूरिस्ट वगैरह लोग आते हैं। इसकी वजह से यानी कि ये इलाका प्रमोट होता है इन्हीं पानी की वजह से। यहाँ पर जो लोग हैं, जितने भी हम लोग इधर हैं, मेरा खुद जो एक्चुअल रिश्तेदार है वो चंदवाड़ी से हैं, बड़ामुरा चंदवाड़ी से। यहाँ से तकरीबन टोटल 2 घंटे की मुसाफत है, लेकर हम उनसे मिल नहीं सकते। तो जब ये पहले ये बस सर्विस चलती थी तो वो इधर आए, हमारी उनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात होने के बाद फिर दरमियान में ये ब्रेक थ्रू आ गया। हमारी ये ख्वाहिश है कि ये जो कश्मीर है ये आज़ाद होना चाहिए, और मैं अपील करूँगा कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, आलमी बरादरी इसका नोटिस ले। हटियाम्बाला के खूबसूरत इलाके चिनारी और जास्कोल आबशार में अब हम पहुँच चुके हैं। ये खूबसूरत आबशार आपको नज़र आ रही होगी, बहता पानी मोती बिखेर रहा है, और ये आबशार सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। सयाह यहाँ आते हैं, इस आबशार से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हम भी सयाहों के पास चलते हैं, सयाहों से बात करते हैं और इस आबशार के खूबसूरत नज़ारे आपके सामने रखते हैं।
पानी बहुत ही हसीन मंजर पेश कर रहा है। सयाहों से बातचीत का सिलसिला जारी है। एक सयाह मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहते हैं कि इन बहते पानियों के हवाले से, इन आबशारों के हवाले से कुदरत के हसीन नज़ारे हैं ये? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर जो है वो जन्नत नज़ीर है। दुनिया भर के खूबसूरत मकामात में से एक आज़ाद कश्मीर जो टूरिस्ट प्लेस है, दुनिया भर से सयाह यहाँ पर आते हैं और इससे यहाँ पर जो है सियाहत को भी फ़रोग मिलता है, मकामी लोगों को रोज़गार भी फराहम होता है। और बिलखसूस जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार आप इस आबशार में मौजूद हैं, ये पैगाम देती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मकबूजा कश्मीर में जहाँ लॉकडाउन और कर्फ्यू है और यहाँ पर दुनिया भर से सयाह आकर यहाँ पर सियाहत के से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। से यह हिंदुस्तान को डूब मरना चाहिए कि उसने हसीन और जमील वादी लॉकडाउन कर रखी है और वहाँ सयाह नहीं जा सकते। आज़ाद कश्मीर के इस पुरअमन इलाके में सयाहों की बड़ी तादाद आती है। इन आबशारों के से, इन झरनों से लुत्फ़अंदोज़ होती है। बिल्कुल सतम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ से बस सर्विस चलती थी, जो बिछड़े लोग थे, मुहाजिरीन थे, वो जाकर लोगों से मिलते हैं। उसने जहाँ पर वहाँ पर वादी में लॉकडाउन किया, वहाँ पर श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस को भी उसने मुअत्तल कर दिया है। और ये इन सियाती मकामात हैं। सियाती मकामात दुनिया भर में किसी हर जगह सेम है। यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ पर भी वो शेलिंग करता है, ना कि उस पार जारियत करता है, बल्कि इस पार भी वो जारियत से बाज नहीं आ रहा है। कितनी डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत इन इलाकों को डेवलप करे तो ये जन्नत नज़ीर बन सकते हैं? जी बिल्कुल, मत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ही चीज़ का जो स्कोप है वो सियाहत का है और इससे इंटरनेशनल जो दुनिया उसमें भी एक मुस्बत पैगाम हल्का जा भी रहा है और भी इससे जाएगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर बिलखसूस इन सियाती मकामात पर अपनी जो रकूम है, डेवलपमेंट फंड है, उसको खर्च करे और यहाँ पर गेस्ट हाउस बनाए सियाहत के लिए। जो सियाहों को मुश्किलात हैं वो उनकी दूर करे। ये जो गिरती आबशारें हैं, कुदरत का ही हसीन रानाइयाँ यहाँ नज़र आती हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को कितनी तवज्जो देनी होगी? कश्मीर मरगज़ार जन्नत नज़ीर, ये वादियों और झरनों की सरजमीन, और इसमें कोई शक नहीं है। हर देखने वाला इसको सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे मजबूर हो जाता है। महकमा टूरिज़्म इस पर काम करे और इसको इको टूरिज़्म के हवाले से मज़ीद डेवलप किया जाए। यहाँ पे साइडों पे कुछ प्लांट्स लग जाएँ, कुछ टूरिस्ट के बैठने की जगह हो जाए, कैंपिंग साइट्स बन जाएँ। और मैं समझता हूँ कि ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की बेहतरीन जगह है। और यहाँ आके बैठ के आधा घंटा बैठ के इंसान अपनी तमाम तर परेशानियाँ, दुख, मसाइल, प्रॉब्लम भूल जाता है और बिल्कुल अल्लाह ताला से लो लगा के और सुबहान अल्लाह कहने पे मजबूर हो जाता है। जी नाज़रीन, आबशार किनारे हम देसी मछली और चाय से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं और छोटा सा पिकनिक स्पॉट है। लेकिन इस तरह के पिकनिक स्पॉट्स की कितनी ज़रूरत है आज़ाद कश्मीर में? हमारे पास सैकड़ों नज़ारे हैं और जो कुदरत के नज़ारों से जो लुत्फ़अंदोज़ होने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत ही अहम जगह है। और ये ऐसी जगह जो है खुसूसी तवज्जो की ये मुतकाज़ी हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस महकमा सियाहत हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे इन्वेस्टर्स को इनवाइट करें यहाँ पे और उनके तहत इन जगहों को डेवलप करें। मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये कि मकामी जो सयाह आज़ाद उनको ये अट्रैक्ट करके ही, बल्कि इंटरनेशनल टूरिज़म को भी ये इस तरह के जो अगर पॉइंट्स को डेवलप करते हैं तो उनको भी ये अट्रैक्ट करेगी और यूँ गवर्नमेंट ऑफ एजे के अपने रेवेन्यू जनरेशन में खातरख्वाह इजाफा कर सकेगी। जी नाज़रीन, जास्कोल चनारी की ये आबशार खूबसूरत रानाइयों से भरपूर कुदरत के हसीन नज़ारे पेश करती नज़र आ रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत इन इलाकों पे तवज्जो दे तो यकीनन ये इलाके तरक्की कर सकते हैं। यहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, रेस्ट हाउसेस बनाए जाएं तो सयाह बड़ी तादाद में
इन इलाकों का रुख भी करें और वो यहाँ क़याम भी कर सकें और कुदरत की रानाइयों से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को जसकोल, चनारी, आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।